हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर बूम आता है तो डेफिनेटली इसके बारे में आप सोच सकते हो। बहुत बढ़िया रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं ये स्टॉक। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन जरूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये जो कंपनी का, वो 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 845 रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1090 के आसपास है। 52 वीक लो की बात करें तो 726 रुपए का है। कंपनी का स्टॉक का पीई जो है वो 18.6 है और आरओई जो है वो 10.5 पे है। आरओसीई की बात करें तो 11.8 पे है। मतलब स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पे मिल रहा है। लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है और एक अच्छे ग्रुप को भी बिलोंग करता है ये स्टॉक। और कंपनी का सेल्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स है 4,000 करोड़ के आसपास। और एक साल पीछे जाएंगे, मतलब मार्च 2022 में, तो 2,700 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स थी। तो कंपनी ने मतलब बहुत अच्छा जंप दिया है और कंपनी के सेल्स जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट भी जिस तरह से अब आने वाले वक्त में इंफ्रा जो है वो बूम होने वाला है, डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग है। इसके ऊपर आप फोकस रखना, एकदम बाज नज़र रखना। ये कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है वो भी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया है। उसने पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में भी उसको बीट किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो कंपनी के इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट ने अपने मतलब ये दोनों को बीट करके रखा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,657 करोड़ का है, जो कि एक साल पहले सिर्फ 1,047 करोड़ का था। उसके एक साल पहले जाएंगे तो 740 करोड़ के आसपास का था और एक साल पहले जाएंगे तो 690 करोड़ के आसपास था। मतलब आपको पता चल रहा है कि कंपनी किस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक आउटस्टैंडिंग नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रमोटर्स देखिए, दिसंबर 2022 के हिसाब से 67.71% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफआईआईज भी 17.33% है। डीआईआईज की बात करें तो वो भी 12.45% है। पब्लिक सिर्फ 2.5% के आसपास है। मतलब सारा का सारा माल तो प्रमोटर एफआईआईज और डीआईआईज लेके ही बैठे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं एफआईआईज और डीआईआईज कितने ज्यादा बुलिश है ये कंपनी के स्टॉक के लिए। मतलब पब्लिक को कोई पड़ी नहीं है, बट ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन कंपनियों में से एक है। मतलब इंफ्रा लेवल पे बहुत बेहतरीन कंपनियों में से एक स्टॉक है। अगर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले 4,122 करोड़ का था, जो कि अभी 2022 के हिसाब से 6,710 करोड़ रुपए का कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। कंपनी की टोटल असेट भी देखेंगे तो 5 साल पहले 5,804 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट थी, जो कि अभी 2022 में 10,247 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है। मतलब रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, टोटल असेट भी बहुत एक बहुत अच्छे मार्जिन से कंपनी का ये दोनों चीज बढ़ रही है। ऊपर से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 678 करोड़ का था और जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 1,662 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 196 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग थी, जो अभी 50 करोड़ के आसपास है। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग डेफिनेटली बढ़ी हुई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कम हुई है, तो वो तो अच्छी बात है ही। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत अच्छे खासे मार्जिन से कंपनी ने कम की है। देखो 750 करोड़ था, अगर एक साल पहले जाएंगे तो 750 करोड़ से सीधी 50 करोड़ पे आ गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब एक साल के कंपेयर में देखेंगे तो 27 करोड़ थी, जो अभी सीधी हो चुकी है 1,600 करोड़ के आसपास की कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ चुकी है। बट हम बेसिकली कंपनी अपने मतलब जो कर्जा है उसको कितना अच्छे से यूज कर पा रही है बिजनेस करने में, अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट करने में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और यहाँ पर कंपनी अपने कर्जे को बहुत बढ़िया से यूज कर पा रही है। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि कंपनी कर्जा भी लेती है लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर पाती है। और यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी बिजनेस, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक माना जाता है ये कंपनी। और उसके स्टॉक को और वेल नोन ग्रुप को भी बिलोंग करती है। यस, ये सारे के सारे जो हमने डेटा देखे हैं वो ओबेरॉय रियलिटी के ही देखे हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है, वेल नोन ग्रुप को बिलोंग करती है और
मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी भी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है गाइज, बिल्कुल फोकस रखना। हालांकि मैं कोई आपको यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट इंफ्रा रियलिटी सेक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर बूम आता है, क्योंकि अब आने के बहुत सारे चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और मतलब ये कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स तो मतलब एकदम धमाकेदार दिया है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपका फोकस होना ही चाहिए। आई होप गाइस कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपके कुछ काम आई होगी, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच गाइस।